है जहां कैलेंडर में 13 महीने होते हैं, जहां लोग नाश्ते में कच्चा मांस खाते हैं और जहां यह माना जाता है कि गठबंधन का संदूक छिपा हुआ है। यह कल्पना जैसा लगता है ना? लेकिन मैं एक वास्तविक स्थान की बात कर रहा हूं जो प्राचीन रहस्यों और परंपराओं से भरा है, जो हमारी हर जानकारी को चुनौती देता है। यहाँ पुरुष गायों के ऊपर से कूदते हैं ताकि यह साबित करें कि वे शादी के योग्य हैं। महिलाएं अपनी सुंदरता के प्रतीक के रूप में होठों में मिट्टी के प्लेट डालती हैं और साधु चट्टानों पर एकांत में रहते हैं, यह मानते हुए कि वे भगवान के करीब हैं। एथियोप तर्क और यहाँ तक कि इतिहास को चुनौती देती है, एक ऐसी जगह जहां अतीत अभी भी नियम तय करता है और जहां विचित्र परंपराएं अटल विश्वास के साथ मिलती हैं। आज के वीडियो में हम एथियोपिया की सबसे अविश्वसनीय परंपराओं, सबसे असाधारण परिदृश्यों और सबसे आकर्षक रहस्यों में गोताल गाएंगे, जो इस ग्रह की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली राष्ट्रों में से एक है। मानवता का पालना, एकमात्र अफ्रीकी देश जो कभी उपनिवेशित नहीं हुआ, चट्टानों में तराशी गई गिरजाघरों का आधार जो किसी परिकथा से निकली प्रतीत होती हैं। तो इस असाधारण देश के बारे में 10 सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा और इससे मुझे आपके लिए शानदार सामग्री लाने की प्रेरणा मिलेगी। तोड़े। पहला, भूगोल। एथियोपिया अफ्रीका के हॉर्न के केंद्र में स्थित है। यह उत्तर में इरिट्रिया, पूर्व में जिबूती और सोमालिया, दक्षिण में केन्या और पश्चिम में दक्षिण सूडान से घिरा हुआ है। लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल के साथ इथियोपिया भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना है। इसमें महाद्वीप की सबसे नाटकीय भूगोल में से एक है। इसका क्षेत्र इथियोपियाई पठार द्वारा प्रभुत्व में है, जिसे अफ्रीका की छत के रूप में जाना जाता है, जहां ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक है, जहां हवा पतली है और ठंड डानाकिल रेगिस्तान की तपती गर्मी के साथ विरोधाभास करती है, जो इस ग्रह के सबसे नेगुस्तिप्रीमनिख और नरक जैसे स्थानों में से एक है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है और मिट्टी में जहरीली गैसें निकलती हैं, जो सल्फर के झीलों और उबलते लावा के गड्ढों के बीच होती हैं। यह एक समुद्र तट रहित देश भी है, लेकिन इससे इसकी भव्यता कम नहीं होती। एथियोपिया को शक्तिशाली नदियां काटती हैं, जैसे कि नीली नील जो ताना की पहाड़ियों से निकलती है और सूडान में सफेद नील के साथ मिलकर पृथ्वी की सबसे प्रसिद्ध नदी बनाती है। देश में 1 दर्जन से अधिक ज्वालामुखी झीलें, विशाल सवाना, गहरी घाटियां और प्रभावशाली झरने भी हैं, जैसे कि नीली नील के झरने, जिन्हें स्थानीय रूप से तिस इस्सत यानी धुआं निकलने वाला पानी कहा जाता है, क्योंकि घाटी को घने कोहरे ने ढक लिया है। यह क्रूर और विरोधाभासी भूगोल ही है जिसने इथियोपियाई आत्मा को आकार दिया है। एक ऐसा लोग जो आग और बर्फ, सूखे और प्रचुरता, स्वर्ग और रसातल के बीच जीने का आदी है। स्थान दूसरा, सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसमें 12 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जो केवल नाइजीरिया से पीछे है। यह विशाल जनसंख्या असाधारण जातीय और सांस्कृतिक विविधता से बनी है, जिसमें 80 से अधिक विभिन्न जातीय समूह एक ही क्षेत्र में सह अस्तित्व में हैं। यह एक सच्चा मानव मोज़ेक है, जहां प्रत्येक समूह की अपनी भाषा, धर्म, पोशाक, परंपराएं और समय और ईश्वर के साथ संबंध की अनूठी शैली है। सबसे बड़ा समूह ओरोमो है। इसके बाद अम्हारा, तिग्रे और सोमाली हैं, जो एक साथ रहते हैं लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान को दृढ़ता से संरक्षित रखते हैं। आधिकारिक भाषा अम्हारिक है, जो फिदेल नामक अपने विशेष लिपि में लिखी जाती है, जो विश्व में अभी भी उपयोग में आने वाली सबसे प्राचीन लेखन प्रणालियों में से एक है। लेकिन भाषाई विविधता इतनी अधिक है कि देश में 80 से अधिक भाषाएं और 200 बोलियां हैं, जो क्षेत्रों के बीच संचार को अपने आप में एक सांस्कृतिक अनुभव बनाता है। इथियोपिया को इस बात पर गर्व है कि यह कुछ अफ्रीकी देशों में से एक है जो कभी उपनिवेशित नहीं हुआ, जिसने एक गहरी, प्रामाणिक और विदेशी प्रभावों से मुक्त संस्कृति को संरक्षित किया है। यही कारण है कि सहस्राब्दियों पुरानी परंपराएं अभी भी इतनी शक्ति के साथ जीवित हैं। शादी और दीक्षा के अनुष्ठानों से लेकर धार्मिक समारोहों और पीढ़ियों से चली आ रही नृत्य परंपराओं तक, इथियोपियाई लोग अपनी गर्मजोशी भरी आतिथ्य और गहरी आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते हैं। विश्वास उनके जीवन के हर पहलू में मौजूद है। चांदी के क्रॉस को सुरक्षा के ताबीज के रूप में पहना जाता है। प्रार्थनाएं सुबह के समय गूंजती हैं और यहाँ तक कि कॉफी, जिसे एक पवित्र पेय माना जाता है, को एक अनुष्ठान में तैयार किया जाता है, जो लोगों के बीच एकता, शुद्धता और सम्मान का प्रतीक। अगर आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंचे हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मुझे और भी सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।